तो फिर हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और गाइस मैं आप सबको बता दूं कि मैं 2 दिन पहले मैं गया था कवर्धा और किसी काम के लिए जो मेरा गांव है। और एक्चुअल में हुआ ये कि मुझे वहां से जल्दी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें का सामना करना पड़ा जिसका मैं सोचा भी नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, जो आपको आगे पता चलेगा। तो भाई साहब, तो फिर हेलो एंड वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल अमित ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में भी। और गाइस अपन जा रहे हैं गांव, अपने काम है कुछ, तो अचानक से अपन निकले आज। सुबह का वक्त है, लगभग अपने को जल्दी निकलना था लेकिन हम हो गए बहुत ज़्यादा लेट। और अभी लगभग बज रहे हैं 8:30। अब नहीं पता, आई थिंक 12 बज जाएगा मेरे को पहुँचते। और मेरा जो काम है वो 11-12 बजे के आसपास ही होने हैं। देखो वो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना लेट हो गया हूँ ना कि मेरा मूड ख़राब हो रहा है। फाइनली आते साथ एक बस मिला तो अपन बैठ गए। वैसे कवर्धा के लिए लगातार बस रहता है, बट वही है कि जल्दी बस मिलना मुश्किल रहता है। टाइमिंग्स रहता है 12 बजे तो 2-3 बजे तक ऐसे वाला। मेरे को जल्दी जाना था लेकिन मैं सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा। बाकी कुछ व्यू इस प्रकार से, ये देखो बस खाली है पूरा, अभी तो पूरा खाली पीली। ये व्यू, मौसम बड़ा विचित्र टाइप से हो गया है, पानी गिरेगा शायद। देखो चरम सीमा पर है मेरा, लेकिन मैं सुबह से नाश्ता करके नहीं निकला हूँ। इतना ज़्यादा लेट हो गया था कुछ जल्दी के कारण मैं कुछ नहीं खाया हूँ। देखते हैं रास्ते में कुछ मिल गया तो खाएंगे, या फिर डायरेक्ट कवर्धा में। भूख बहुत लग रहा है यार, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। चलो मिलते हैं आगे सफ़र में। तो फिर गाइस सबसे बड़ा झटका मेरे को यहाँ पे लगा, क्योंकि जो बस में अपन बैठे थे पैसेंजर नहीं होने की वजह से उस बस को दुर्ग में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब कि वो बस वापस चले गया सबको, पब्लिक को छोड़ के। और यहाँ से फिर दूसरा बस जो आने वाला था वो आने वाला था 10 बजे। तो मैं ऑलरेडी लेट था लेकिन और ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन फाइनली फिर वो बस आया और फिर अपन उसमें बैठ के निकले। तो फिर अपन पहुंचे खमरिया, और खमरिया देवघर होते हुए हमारा जो है कवर्धा पहुंचा था। साथ ही साथ अपन जाते जाते कुछ फ़ोटो खिंचाए जो कुछ इस प्रकार से हैं। और फिर मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं पहुंच गया फिर से कवर्धा बस स्टेशन। और वहां पे लगा हुआ था दुर्ग के लिए बस, लेकिन उससे पहले आ गया एक बड़ा सा लग्जरी बस जो आ रहा था, लगभग नहीं पता कहाँ से आ रहा था, बट उसको जाना था हैदराबाद। लेकिन उन्होंने बोला कि अपन दुर्ग होते हुए जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे। 4-5 और लोग होने की वजह से मैं भी सोचा कि यार सुपर फास्ट है, चलो चलते हैं इसी में, और बैठ गया। तो फिर जैसे ही बस गंडई क्रॉस किया तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमारा जो बस है वो हैदराबाद तक जाएगा, तो आपको हम राजनांदगांव में ही उतार देंगे, दुर्ग तक तो नहीं जा पाएगा। ऐसा करके उन्होंने फिर अपना बात चेंज किया। तो हमने बोला ठीक है, आप राजनांदगांव तक ही उतार दो, उसके बाद हम वहाँ से व्यवस्था देख लेंगे। तो फिर वैसे ही अपन ने फिर ओके कर लिया। जैसे ही गाड़ी हमारी खैरागढ़ पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजनांदगांव भी नहीं जाएगी गाड़ी हमारी, आपको खैरागढ़ में ही उतरना पड़ेगा। 4-5 लोग होने की वजह से हमें वहाँ उतरना पड़ा। और फिर लास्ट में हम एक ऐसे परिस्थिति में थे कि ना ही हमारे पास दुर्ग जाने का कोई व्यवस्था था, ना ही राजनांदगांव के लिए। और मैं इतना ज़्यादा डर चुका था क्योंकि टाइम बज चुका था 9, और ना ही मेरे पास बस था, ना ही कुछ और कि मैं कुछ कर सकता, ना ही कोई रिश्तेदार था जहाँ जो मैं खैरागढ़ में रुक सकता था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी था, मैं डर चुका था तकरीबन। तो फिर आस-पास पता करने के बाद एक फल दुकान वाले भैया से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि लगभग 9:30 बजे यहाँ से आपको एक बस मिलेगी जो राजनांदगांव आपको ले जाके छोड़ेगी। तब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ और उस जगह पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
और मतलब मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा था फिर थोड़ी देर बाद। तो फिर आधा घंटा रुकने के बाद लगभग वहाँ पे जो है बस आया और उस बस में फिर मैं बैठ के राजनांदगांव तक पहुँचा। तो भाई मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था काम की वजह से। और मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब इसलिए था क्योंकि खैरागढ़ में ना ही कोई साधन था रुकने का, ना ही कोई रिश्तेदार था और सभी होटल वगैरह भी बंद हो चुकी थी। तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता मेरे को। और बट प्रॉब्लम ये भी था कि राजनांदगांव से मैं दुर्ग तक का फिर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था और मेरा नेट भी ख़त्म हो चुका था जिससे कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तो फाइनली मुझे आइडिया आया और मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और बोला कि भाई, तो फिर दोस्त लोग को कॉल किया और बोला कि भाई तुम लोग और राजनांदगांव से मेरे को लेके जाओ, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ चुका था कि मुझे मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करें कैसे करें, नेट भी ख़त्म हो चुका था। तो फाइनली ले दे के अपन पहुँचे राजनांदगांव और वहाँ फिर दोस्त लोग आए और उस फिर लगभग 10:30 बजे दोस्त लोग आए और तब मेरे जान में जान आया। और फिर मैं अपन ने थोड़ा बहुत कुछ खाया राजनांदगांव में। उसके बाद सब मिले, मतलब दोनों जन रोहित और सौरभ आए, जो फिर उनके साथ में लगभग रात को 12:30 बजे अपन फिर घर पहुँचे। तो भाई बहुत ही हालत ख़राब हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा खुश था मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई देख ही सकते हो चेहरे पे खुशी। तो मैं कुछ ज़्यादा तो शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा दिमाग कुछ टाइम पूरा गोल हो चुका था। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि भाई बस वाले अगर हैं तो हाँ, अगर आपको पूरे लंबे रास्ते तक का अगर आपको नहीं ले जाना है तो आप पहले ही पैसेंजर को ना बैठा लें। आप उसी टाइम बोल दें कि भाई हमारी जो गाड़ी है उतना दूर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप आधा दूर में छोड़ते हो तो उस पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं लड़का था तो जैसे तैसे अपन पहुंच गए वहां तक, लेकिन अगर मेरी जगह कोई लड़की रहती या फिर और कोई रहता तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता। तो भाई यही सब चीज़ है।